तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज हम लोगों ने क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 समकालीन दक्षिण एशिया गाइज पूरा पढ़ चुके हैं। इसके न्यू टॉपिक्स को गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें मैंने आपको सार्क के बारे में बताया था, है ना गाइज। हम लोगों ने जाना था सार्क क्या होता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सार्क क्या होता है। दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्क के नाम से। तो गाइज ऐसे ही दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर एक और संगठन बताया था, जिसको हम लोग साफ्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साफ्टा। तो गाइज देखो, सबसे पहले सार्क बनाया गया, ठीक है गाइज। तो सार्क के देशों ने मिलकर एक और संगठन बनाया, जिसको हम लोग साफ्टा बोलते हैं। यानी कि गाइज इन देशों ने अपने मतलब एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया, ताकि ये सारे देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके और सबकी इकोनॉमी डेवलप कर सके। इसी के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था, ताकि हर एक देश दूसरे देश से टैक्स कम ले, थोड़े से उन लोग के लिए रियायतें कर दे, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कम कर दे, ठीक है। इसके लिए इन्होंने मतलब ट्रेड के लिए, व्यापार क्षेत्र में विकास करने के लिए एक संगठन बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? साफ्टा बोलते हैं। किसने बनाया था? दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर बनाया था। अब गाइस इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो वही सारे देश जो दक्षिण एशिया में आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना। उसके अलावा आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत। तो गाइज इन देशों ने मिलकर बनाया था अपने लिए संगठन। क्यों बनाया था? विकास करने के लिए बनाया था, ठीक है। किस चीज़ का विकास करने के लिए? व्यापार क्षेत्र में विकास करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गाइज कि देखो सार्क पहले बनाया गया था। ये मैं आपको बताती हूँ, सार्क पहले बनाया गया था, ठीक है। सार्क के बाद साफ्टा बनाया गया था, ठीक है। क्या बनाया गया था? साफ्टा। तो गाइज जो साफ्टा था, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। क्या होती है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। तो गाइज और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वही मैं आपको बता रही थी गाइज। तो इंग्लिश में बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। क्या बोलते हैं? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये इसका इंग्लिश में नाम है, पर आपको तो हिंदी में आया, कभी भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो साफ्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, अब ये क्यों बनाया गया था? मुक्त व्यापार करने के लिए। मुक्त व्यापार क्या होता है? विदाउट टैक्स। मतलब जब दो देश एक दूसरे के ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, तब ऐसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? मुक्त व्यापार बोलते हैं, ठीक है। तो भाई दक्षिण एशिया के देशों ने एक दूसरे के साथ व्यापार करने के लिए बिना किसी टैक्स के ये संगठन बनाया था। तो ये संगठन कब बना? 6 जनवरी 2004 को। कब बना था? 6 जनवरी 2004 को। और एक ही समझौता था, मुक्त व्यापार समझौता था। किन देशों के बीच में? दक्षिण एशिया के देशों के बीच में। अब गाइस इस पर हस्ताक्षर कब किए गए? 2004 में किए गए। जब सार्क की बैठक हुई थी 2004 में, उस टाइम पे साफ्टा को बनाया गया था। क्या करा गया था? इसको बनाया गया था। और ये कब लागू प्रभावी हुआ क्षेत्र में? तो 1 जनवरी 2006 से लागू हो गया था, मतलब प्रभावी हो चुका था, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इस एक क्यों बनाया गया था? तो गाइस जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं, उनमें आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए, यानी कि व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? संगठन बनाया गया था। तो गाइस इसमें सबसे पहले साफ्टा में मतलब दक्षिण एशिया में 3 देश आते हैं, जिनको 2 साल के अंदर में अपने टैक्स को कम करना था। क्या करना था? टैक्स को कम करना था। तो गाइस इसमें जो विकसित देश है वो कौन कौन से? विकासशील देश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन देशों को बोला गया कि आपको 2007 तक अपने टैक्स को कम करना है, या तो इनको हटाना है। किसके ऊपर से? दक्षिण एशिया के देशों से। देन उसका बोला गया कि आपको अपने टैक्स में 20% तक क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा टैक्स को। किन के लिए? जो अभी विकसित नहीं हुए हैं, यानी कि दक्षिण एशिया में जो देश अभी विकसित नहीं हुए हैं, इनके लिए आपको अपने टैक्स में थोड़ी सी रियायत करनी पड़ेगी, टैक्स को कम करना पड़ेगा। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, ठीक है। उसके बाद है, जबकि जो अभी विकसित नहीं है, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव, इनको बोला गया कि आपको 3 साल के लिए टैक्स कम करना है। क्या करना है? 3 साल से अधिक साल का इनको टाइम दिया गया, क्या करने के लिए? टैक्स कम करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे गाइस किन किन क्षेत्रों में काम करती है, यानी कि साफ्टा बनाने के सिद्धांत क्या थे। तो इनका पहला सिद्धांत क्या था? व्यापार क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में क्या करना? विकास करना। क्या करना? विकास करना। उसके बाद अपनी जो आपकी टैक्स की प्रणाली है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना। तो सबसे पहले विकास तो इनका ये था। देन जो आपके टैक्स है उसको टाइम पे चेंज करने की नीति लागू की गई इस व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि जो अभी अल्प विकसित देश है दक्षिण एशिया में, उनको विकास किया जाए। कौन विकास करें? जो दक्षिण एशिया में विकसित हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इनको बोला गया कि आप लोग विकसित हो, तो आप लोग जो अल्प विकसित देश है दक्षिण एशिया में, उनका विकास करो,
ठीक है। उसके बाद उत्पादों वगैरह पे काम किया गया। देन गाइस उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका पहला उद्देश्य क्या था, व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि व्यापार क्षेत्र को बढ़ाना। अब मान के चलो कोई सामान भारत में बिक रहा है ना, जब वो दूसरे देशों में बिकेगा तो इससे क्या होगा, व्यापार बढ़ेगा ना, व्यापार बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगा, तो इन सब चीज़ों से सबको फायदा होता है, भारत को भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। देन गाइस व्यापार क्षेत्र में जो भी बाधाएं आती है उसको दूर करना, जैसे कि टैक्स हो गया, सीमा के अंदर सामान लेने आने की प्रॉब्लम, इन सबको खत्म करना। देन गाइस मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना। मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि आप उसी कंट्री में जाके सामान बेच सको, वो आप ही कंट्री में आके सामान बेच सके, ऐसा करना। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बनेगी, प्रतिस्पर्धा बनेगी। प्रतिस्पर्धा बनेगी तो आपको सामान क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। देन गाइस हर एक मैटर को बातचीत के द्वारा सुलझाना, मतलब कोई भी अगर विवाद है तो उनको बातचीत के द्वारा सुलझाना। देन गाइस व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना, मतलब अपने एरिया से बाहर निकल के काम करना, ये इसका उद्देश्य था। क्या था, उद्देश्य था। अब गाइस इसकी उपलब्धियों की बात करूँ तो मैं, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव होने के बावजूद भी इन दोनों के बीच में क्या होता है, व्यापार होता है। क्या होता है, व्यापार होता है। देन गाइस एक और संगठन बनाया गया था बीमस्टेक करके। क्या बनाया गया था, बीमस्टेक। बीमस्टेक का मतलब क्या है गाइस, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निक एंड द इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो गाइस ये वेस्ट बंगाल ने बनाया था बंगाली खाड़ी के लिए, यानी कि इसमें जितने भी क्षेत्र दक्षिण एशिया के देश हैं वो व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा सके, तो इसके लिए बीमस्टेक बनाया गया था। क्या बनाया गया था, बीमस्टेक। अब इसमें भी दक्षिण एशिया के देश शामिल थे। कौन से देश शामिल थे, दक्षिण एशिया के देश। अब इनमें कितने मतलब इनकी कितनी बैठक हो चुकी है, अभी तक 17 बैठक हो चुकी है। उसके बाद देखो ये लोग किस क्षेत्र में काम करते हैं, बीमस्टेक वाले व्यापार क्षेत्र में निवेश करते हैं, है ना, ऊर्जा के क्षेत्र में, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, इन सब क्षेत्र में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखो आपका सॉफ्टवेयर का टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया। छोटा टॉपिक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। मेन जो क्वेश्चन आता है वो सार्क से आता है, तो आपको सार्क पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए मेरी सार्क की वीडियो लंबी भी थी, तो आप लोग मेनली जाके उसको पढ़ना। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेना, पर ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो गाइस जरूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।